और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की बॉडी का डीएनए सैंपल मैच होने के साथ अब परिवार को उनकी बॉडी सौंपने का काम शुरू हो गया है। गुजरात एफएसएल की टीम नेशनल एफएसएल की टीम के साथ दिन रात काम कर रही है। विमान हादसे के 3 दिन बीतने के बाद अब 19 शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी हो गई है। 11 शव उनके परिवार को दे दिए गए हैं। हादसे की जांच को लेकर एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जा रहा है। जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी 3 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच तेज हो गई है। एक तरफ जहां एविएशन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ब्लैक बॉक्स और डीवीआर को डिकोड करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ देश भर के एयरलाइंस कंपनियों के पास मौजूद बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों की सुरक्षा जांच हो रही है। इसी बीच इस प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शवों की डीएनए मैचिंग के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अब तक हादसे में मारे गए 19 लोगों के शवों का डीएनए सैंपल मैच किया जा चुका है। शनिवार को 3 शव उनके परिवार को सौंपे गए। इससे पहले शुक्रवार को 8 शव परिजनों को हैंडओवर किया गया था। 8 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें एक की हालत गंभीर है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल्स मैच होने लगे हैं और अब उनके जो रिलेटिव्स उनको शव भी सौंपे जा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए पुलिस एस्कॉर्ट के बीच इन एम्बुलेंसेज में जो डिसीज्ड हैं उनकी डेड बॉडीज उनके रिलेटिव्स को सौंपी जा रही हैं पूरे सम्मान के साथ। और आप देखिए एक परिवार है जिसके 2 सदस्य थे पति पत्नी, उनको लेकर के ये गाड़ियां जो हैं उनका काफिला यहाँ सिविल हॉस्पिटल से निकल रहा है। आप आग सामने देखेंगे तो पुलिस वैन जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है, एक पीएसआई साथ में है। जैसे जैसे डीएनए सैंपल्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं और उनके रिलेटिव्स को कांटेक्ट करके इन वैन्स में, एम्बुलेंस वैन में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और विक्टिम्स के लिए भी अलग से व्हीकल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। साथ में डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स मौजूद हैं जिस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में ये शव जो हैं भेजे जाएंगे उनके, और बाद में उनका अपने ज़िलों में अंतिम संस्कार उनके घर वालों के द्वारा किया जाए। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिली है 8 और लोगों के शव जो हैं वो भी उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। वो पर्सनल फिजिकल आइडेंटिफिकेशन के बाद सौंपे गए हैं और अब डीएनए जो मैचिंग की प्रक्रिया है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ी है। और अब बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में सभी जो डिसीज हैं उनके शव परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे की शिकार हुई थी। तब से लगातार गुजरात फॉरेंसिक लैब के 36 विशेषज्ञों की टीम हादसे के मृतकों के डीएनए मैच में लगी है। इसके लिए नेशनल फॉरेंसिक लैब के साथ मिलकर दिन रात काम किया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवारों के संपर्क करने के लिए 230 टीम बनाई गई है जो परिजनों को शव सौंपने में लगे हैं। सरकार ने मृतकों के शव को सड़क मार्ग से उनके घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ने परिजनों से आग्रह किया है कि शव लेने आने वाले रिश्तेदार अपने और मृतक की पहचान दस्तावेज लेकर आएं। सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कानूनी दस्तावेजों की पूरी फाइल तैयार कर रिश्तेदारों को सौंप रहा है। शव को हवाई मार्ग से ले जाने में एयर इंडिया सहायता प्रदान करेगी। उड़ान की टाइमिंग की जानकारी के लिए अस्पताल से पहले ही संपर्क करना होगा। एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत बड़ी एक आपने फ्लेम भी देखी होगी, उस फ्लेम का टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न भागों में रहा हुआ जो डीएनए है वो खूब डैमेज हो सकता है। इसी वजह से उसमें परीक्षण में खूब जटिलता रहती हैं और उसमें समय भी लगता है। आपको उसमें और ज़्यादा जानकारी दी जाए तो ये है कि परीक्षण करने के लिए विविध उसके जो भी स्टेजेस हैं वो सभी स्टेजेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उसमें समय देना पड़ता है और ये बहुत ही एक्यूरेट वे से करना आवश्यक है। उसकी वजह से और ये टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस भी है उसको देखते हुए उसमें समय लगने की पूरे चांसेस हैं। डीएनए परीक्षण जो है वो वैज्ञानिक ऐसी पद्धति है जिसमें आप व्यक्ति की सचोट पहचान कर सकते हैं और ये जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर समय काफ़ी लगता है। और उसके बाद ही हम जब ये हैंड ओवर करते हैं डेड बॉडी को तो ये मतलब व्यक्ति की उसी का स्नेहीजन, उसी के परिवारजन को मिले, उस भावना से ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है।
एक तरफ प्रशासन डीएनए मिलान के बाद शवों को सौंपने में लगा है, दूसरी तरफ एयर इंडिया ने कहा है कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे के अलावा 25 लाख अलग से दिए जाएंगे। एयर इंडिया ने साफ कर दिया है कि एविएशन मिनिस्ट्री के आदेश के बाद अब तक 9 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का वन टाइम सेफ्टी चेक पूरा हो चुका है। बाकी के 24 बोइंग विमानों की जांच की जानी है। इधर क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद सरकार का फोकस हादसे की जांच पर है। प्लेन क्रैश की अब तक की जांच की जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जा रहा है। हादसे की जांच कई एजेंसियां अलग अलग कर रही हैं। इनके अलावा केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में भी एक जांच कमेटी बनाई गई है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। That this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. And with this seriousness only we are going to conduct the investigation, and the high level committee is also going to meet very soon. On Monday itself they are going to meet, and they are going to try to finish the process within 3 months to get a consolidated report on this investigation. एक तरफ सरकार हादसे की जांच में लगी है तो अहमदाबाद हादसे के हालात को लेकर एक्सपर्ट अभी पसोपेश में है। पूर्व एविएशन मंत्री और पूर्व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है, इसलिए यह हादसा हैरान करने वाला है। 777 जो उड़ता है वो 7000 फीट का हवा का दबाव बना के रखता है विमान कक्ष के भीतर। ये अकेला विमान दुनिया में है जो 5000 फीट मेंटेन करता है। यानी कि जब आप सोने जाते हैं तो जो सोने की सहूलियत या नींद और फ्रेशनेस की सहूलियत ड्रीमलाइनर में है वो 777, 747, A380 से कहीं ज़्यादा है। ये अपने आप में एक आधुनिक और हल्का है, ताकतवर है, इसलिए दुखद है, बहुत दुखद है और समझ में नहीं आ रहा है। विमान हादसे के चौथे दिन गम और दुख के साथ परिजनों को उनके अपनों के शव सौंपे जा रहे हैं। आज डेड बॉडी सौंपने के काम में और तेजी आने की उम्मीद है।